बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाला रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। 4 मई 2021। डे ट्यूसडे। सब्जेक्ट केमिस्ट्री। चैप्टर 2 द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। रिव्यू एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 1 to 6। तो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। तो इन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को आपने बहुत गौर से सुनना है और फिर ग्रुप में आप सबसे क्वेश्चन के आंसर्स पूछे जाएंगे। आप लोगों ने वॉइस मैसेज में उन क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, डिस्टिंग्विश बिटवीन शेल्स एंड सब शेल्स। आपने बताने हैं शेल्स क्या हैं और सब शेल्स क्या हैं। तो हमने बोहर एटॉमिक थ्योरी में पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। तो जिस सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं उन्हें आप शेल्स कहते हैं और शेल्स का दूसरा नाम है ऑर्बिट्स। और ईच शेल को आप डिस्क्राइब करते हैं वैल्यू n से। जितनी ज़्यादा शेल्स होती जाएंगे उतने ज़्यादा नंबर n इंक्रीज़ करता जाएगा। तो हमारे पास जो पहला शेल है n अगर 1 है तो उसे हम नाम देते हैं k शेल का। इसी तरह जो हमारे पास दूसरा शेल है n = 2 वो l शेल है और जो तीसरा शेल है हमारे पास वो है m शेल। तो जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज़ होती जाएगी, डिस्टेंस जो है इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से और एनर्जी उसकी इंक्रीज़ होती जाएगी। उसके बाद आ जाते हैं एनर्जी लेवल। तो एनर्जी लेवल हर शेल की फ़िक्स्ड एनर्जी है, तो इसलिए हम हर शेल को कहते हैं एनर्जी लेवल। तो ये देखें आपके पास जो है एनर्जी लेवल्स है। मिड में न्यूक्लियस है ऑरेंज कलर का। इसके साथ जो पहला शेल है या पहला सर्कल है, ये कौन सा शेल है? के शेल है, ठीक है, जिसे आप नंबर दे देते हैं। फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल आ जाता है n = 2 l शेल है और तीसरा शेल है आपके पास m और इसी तरह से चौथा शेल है आपके पास n। और इसी तरह से हर शेल की फ़िक्स्ड एनर्जी है और हर शेल को हम क्या कहते हैं? एनर्जी लेवल। उसके बाद है सब शेल्स। हमने 4 टाइप्स ऑफ शेल्स पढ़े, के, एल, एम और एन। अब हम पढ़ेंगे सब शेल्स। तो हर शेल या एनर्जी लेवल को डिवाइड किया जाता है डिफरेंट सब शेल्स में या फिर सब एनर्जी लेवल्स में, जिन्हें आप क्या कहते हैं? सब शेल्स कहते हैं। तो हमारे पास जो पहला शेल है के शेल, उसके अंदर आपके पास सिर्फ एक ही सब शेल आता है जिसे आप रिप्रेजेंट करते हैं 1s से। तो 1s से रिप्रेजेंट करने का मकसद ये है कि ये पहले शेल में आते हैं। पहला शेल आपके पास के है, के अंदर जो सब शेल है वो एक ही आता है s, और चूँकि पहले शेल में आता है तो इसलिए हमने इसे डिनोट किया है 1s से। इसी तरह से हमारे पास दूसरा शेल है l। तो l का जो नंबर है वो हमारे पास 2 है। तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर कितने सब शेल्स आएंगे? 2 सब शेल्स आएंगे। कौन कौन से? s और p। तो इन्हें हम डिनोट करेंगे 2s और 2p से। इसी तरह से तीसरा शेल है हमारे पास m शेल, नंबर 3 है। तो इसका मतलब है इसके अंदर कितने सब शेल्स आएंगे? 3 सब शेल्स आएंगे, s, p और d। तो डिनोट करेंगे हम 3s, 3p और 3d से। इसी तरह से हमारे पास फिर चौथा शेल है जिसका नंबर n4 है। तो n शेल के लिए हमारे पास कितने सब शेल्स आ जाएंगे? 4 सब शेल्स आएंगे। तो 4 सब शेल्स कौन कौन से हैं? n में s, p, d और f। तो इसी तरह से हम इसे नंबर कौन सा देंगे? 4s, 4p, 4d और 4f दे देंगे। तो अब हमने ये देखना है कि हमारे पास जो सब शेल्स हैं उनके अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। पहले तो हमने शेल्स में देखा ना कि शेल्स में मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो इसी तरह से हमारे पास जो सब शेल्स हैं इनमें कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो s सब शेल में आपके पास मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। p सब शेल में आपके पास मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। इसी तरह से d में आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और f सब शेल में आपके पास 14 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो अगर इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर की बात की जाए सब शेल्स की, तो आपके पास हमेशा पहले 1s है, फिर 2s है, फिर 2p है, फिर 3s है, फिर 3p है, 4s और फिर 3d आ जाएगा। तो ये देखें आपके पास एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ठीक है। न्यूक्लियस है, पहला शेल के है, के में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, एल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, एम में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और एन में आपके पास मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। उसके बाद आपके पास नंबर 2 है, एन एटम इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। वाई? तो एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों है? आपको पता है कि एटम में न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में आपके पास प्रोटॉन्स आते हैं और न्यूट्रॉन्स आते हैं। प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। और एटम के न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स में नेगेटिव चार्ज आता है। तो वो जो प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो दोनों कट हो जाएंगे, यानी कि कैंसिल कर देंगे। तो इस वजह से एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा।
हाउ मैनी सब शेल्स आर देयर इन एन शेल। तो अब आपने बताना है कि एन शेल में कितने सब शेल्स आते हैं। तो आपने पहले नंबर काउंट कर लेना है, KL M और एन का नंबर है 4, तो इसका मतलब है इसके अंदर कितने सब शेल्स आएंगे, 4 सब शेल्स आएंगे। कौन कौन से, 4S, 4P, 4D और 4F। नंबर 4, गिव नोटेशन फॉर सब शेल ऑफ एम शेल। अब आपने एम शेल के अंदर बताना है कि कितने सब शेल्स आते हैं। तो आपने पहले काउंट कर लेना है, KLM, एम का नंबर है 3, इसका मतलब है इसके अंदर कितने सब शेल्स आएंगे, 3 सब शेल्स आएंगे। कौन कौन से, 3S, 3P और 3D। लिस्ट द सब शेल्स ऑफ एम शेल इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। अब आपने एम शेल में जितने भी सब शेल्स आते हैं उन्हें आपने अरेंज करके लिखना है कि जहाँ एनर्जी इंक्रीज़ कर रही है। तो पहले 3S आता है, इसका मतलब है 3S की एनर्जी कम है। फिर 3P आता है, इसका मतलब है कि 3P की एनर्जी 3S से थोड़ी ज़्यादा है। इसी तरह से एंड पे 3D आएगा। तो व्हाट डज़ इट मीन कि 3D की एनर्जी 3S और 3P दोनों से ज़्यादा है। लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, कैन यू आइडेंटिफाई एन एटम विदाउट नोइंग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन इट। क्या आप किसी एटम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं हालांकि आपको न्यूट्रॉन नंबर नहीं पता, ठीक है। तो बिल्कुल हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है। नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स को फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला जो है वो क्या है, एटॉमिक मास को आपने एटॉमिक नंबर में से माइनस कर देना है। तो एटॉमिक नंबर आपको पता है कि हमेशा नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स उतने ही होते हैं जितने आपके पास नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अब अगर आपने फाइंड आउट करना है, एटॉमिक मास फाइंड आउट करना है, तो आपने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स को प्लस कर लेना है, सम अप कर लेना है, तो आपके पास एटॉमिक मास आ जाएगा। तो डायरी आपके पास यूनिट 2 के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आपने याद करने हैं और अपने रफ कॉपी के ऊपर लिखने भी हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चंस आपके पास 1 से लेके 6 तक हैं, ये आपने याद करने के बाद लिखने हैं। तो अब हम दुआ पढ़ लेते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।